तो मेरा नाम है डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं इकाइनोडर्मेट और हेमिचॉर्डेटा के बारे में। चलो इस चैप्टर की नहीं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और इन दो टॉपिक अपने जो है आज कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब आज अपना जो है ये इनवर्टिब्रेट नॉन कोऑर्डिनेट्स ये भाई अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइन। सो आज हम बात करने वाले हैं इकाइनोडर्मेटा। अगर मैं इस पर्टिकुलर नाम को अगर ध्यान से सुनूं तो भाई ये कौन है? इकाइनस। इकाइनस मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। इकाइनोडर्मा मतलब स्किन, इकाइनस मतलब स्पाइन। तो भाई एक ए जो है ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जिसके बॉडी के ऊपर मतलब जिसके स्किन के ऊपर, डर्मा मतलब स्किन के ऊपर हमें स्पाइंस दिखाई देते हैं। कैन यू सी दैट? इसके ऊपर आपके स्किन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई स्पाइन लगे हुए। सो दैट्स व्हाई इसका नेम है इकाइनोडर्मेटा, दैट इज स्पाइन ऑन स्किन। ये देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो स्टारफिश है किस तरीके से चल रही है ना। ओके, सो यहाँ पे ध्यान से देखना, इसके बाद बड़ा ही खूबसूरत सा एक स्ट्रक्चर है। देखो ये देखो किस तरीके से ये अपनी मूवमेंट शो कर रही है इकाइनोडर्मेटा। चलो, सो इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म। एक्सक्लूसिवली मरीन, आपको फ्रेश वाटर में दिखेगा ही नहीं। इसके पहले कौन था? पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्काहेलमिंथिस, एनालिड्स, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिचॉर्डेटा। राइट, तो यहां तक तो हम आ पहुंचे इकाइनोडर्मेटा के पास तक। तो मुझे बताओ अब तक के अपने इस जर्नी में ऐसा कौन था जो एक्सक्लूसिवली मराइन था? याद करो याद करो याद करो। एक्सक्लूसिवली मराइन जो कहीं पे मुझे नहीं दिखता है। और उसके बारे में हिंट देता हूं, जो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अब तक जो हम यहाँ पे आए जो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो कर रहा है वो कौन था? ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा था, वो कौन था? जो एक्सक्लूसिवली मराइन है, जो आपको कहीं नहीं दिखेगा, सिर्फ मराइन वाटर में ही आपको दिखेगा। पता अगर होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैंने आपको बहुत बार वो चीज बताई है। ओके फाइन, चलो। सो एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म ये भी है, दैट इज इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद का जो है हेमिचॉर्डेटा वो भी एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है। राइट, मतलब हम इनको क्या कहते हैं ना कि भाई सिर्फ मतलब मरीन वाटर में ही रहते हैं, ये फ्रेश वाटर में आपको नहीं दिखाएंगे। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को दो आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, यूरी हैलिन, स्टीनोहैलिन, है ना। तो यूरी हैलिन मतलब जिनका वाइडर रेंज है सेलिनिटी को टॉलरेट करने का, जबकि यूरी हैलिन ये वाइडर रेंज और स्टीनोहैलिन मतलब नैरो रेंज को ही वो टॉलरेट कर पाते हैं। तो भाई ये है, कौन है ये? स्टीनोहैलिन। फाइन। सो इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिज्म। एंडोस्केलेटन कंपोज ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल। इसका जो एंडोस्केलेटन है बड़ा ही खूबसूरत सा है, जो कि कैलकेरियस से मतलब कैल्शियम के ऑसिकल्स मतलब छोटे छोटे पाइप, ऑसिकल मतलब सर्कुलर पाइप से बना हुआ रहता है। एंड इट अपीयर्स एज अ स्पाइन ऑन द बॉडी सर्फेस। उसके वजह से ही इसकी बॉडी जो है भाई हमें ऐसे दिखाई दे रहा है कि इसके बॉडी को स्पाइन आ चुका है, क्योंकि इंटरनली इसके बॉडी में कैलकेरियस ऑसिकल है। ऑसिकल आपने पढ़ा होगा, ऑसिकल मतलब सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसे आपके कान में रहता है, दैट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर। तो उसी टाइप का कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर है। सही बात है। ओके, सो चलो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं, फिर उस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। हैबिटेट क्या है? एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिव वर्ड इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे, एक्सक्लूसिव, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत सा एमसीक्यू बन जाता है कि बताओ वो कौन है जो कि एक्सक्लूसिव है। इट इज एक्सक्लूसिवली। सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो हमने पॉरीफेरा में बात की भी, पॉरीफेरा इट इज अ सिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा रेडियल सिमेट्री, बाकी के सब बायलैटरल सिमेट्री, और ये उनके बीच में आ रहा है जो कि रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है इसका एडल्ट, और इसका जो लार्वा है वो करता है बायलैटरल सिमेट्री शो। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो रेडियल सिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास तीन ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में एडल्ट। भाई ये तीनों बंदे हैं जो कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। रेडियल सिमेट्री मतलब क्या क्या है? जैसे कि मान लो ये बॉल है, आपको किसी भी रेडियस से इसको आप कट करो तो इसके इक्वल पार्ट बन जाएंगे। ऐसे ही इससे भी स्टारफिश जो है या इकाइनोडर्मेटा किसी भी प्लेन से मतलब किसी भी रेडियल प्लेन से, मोर देन वन रेडियल प्लेन से, किसी भी मतलब मोर देन वन रेडियल प्लेन से इसके आप एक से ज्यादा टुकड़े सेम कर सकते हो, ये मेरा बोलना है। मतलब आप इसको इस तरीके से कट कर दो, ओके, ये आपको इस तरीके से कट कर दो तो इसके इक्वल पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ रेडियल सिमेट्री। सही बात है। ओके, जम लेयर हमने बात की कि भाई
सबसे पहले पॉरीफेरा के पास तो कोई जर्म लेयर का फंडा ही नहीं था, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था। बेटा बार बार इसलिए बता रहा हूं ना ताकि चीजें आपके माइंड में फिक्स हो जाए। ओके, तो मैंने कहा था कि पॉरीफेरा के पास सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, सिंपल सेल जो है आपस में आके काम करने लगे हैं। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास हमें दो टाइप के टिश्यू दिखते हैं, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल। तो हमने कहा कि वो तो डिप्लोब्लास्टिक है। उसके बाद जो आया प्लैटिहेल्मिंथ, उसके पास मेसोडर्म नाम की जर्म लेयर थी, हमने कहा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म बना, ये प्लैटिहेल्मिंथ से शुरू हुआ और अब तक चल ही रहा है। अब एंड तक ट्रिप्लोब्लास्टिक रहेगा क्योंकि 3 जर्म लेयर होना एक अच्छी बात है। तो भाई इन लोगों ने कंटिन्यू रखा उसी पर्टिकुलर फीचर को। सो ये रहा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। एलिमेंट्री कैनल, मैंने कहा था कि जिसके पास मेसोडर्म है उसकी एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट रहेगी। एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट रहेगी मतलब क्या कि भाई माउथ तो है ही लेकिन एनल रीजन भी है, तो एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट है। अगर एनल रीजन नहीं रहता तो मैं कहता कि भाई इसका तो ब्लाइंड सैक है, सिर्फ माउथ है, एनस तो है ही नहीं, मतलब माउथ से ही खाएगा, माउथ से ही बाहर छोड़ देगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा। तो मेसोडर्म जिसके पास है उसके पास एनस रहता है, लेकिन प्लैटिहेल्मिंथस के पास ऐसा मेसोडर्म था जो जेल लाइक स्ट्रक्चर था, इसलिए प्लैटिहेल्मिंथस एनस नहीं बना पाया, एनल ओपनिंग नहीं बना पाया। तो प्लैटिहेल्मिंथस ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन ब्लाइंड सैक है उसके पास। बाकी के जो भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है सबके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनल आपको दिखाई देगी। सीलोम के बारे में भी मैंने आपको कहा था कि भाई जिसके पास मेसोडर्म है उसके पास एनल ओपनिंग होगी, जिसके पास मेसोडर्म है उसके पास सीलोम होगा। प्लैटिहेल्मिंथस के पास सीलोम इसलिए नहीं है, उसके पास मेसोडर्म है लेकिन सीलोम इसलिए नहीं है क्योंकि उसका मेसोडर्म जेल लाइक है। सही बात है, तो हमने कहा तो असिलोमेट है मेसोडर्म होने के बावजूद भी। एस्केल्मेंथिस का जो मेसोडर्म था वो यार कंप्लीटली सीलोम नहीं बना पाया, सूडोसीलोम बना पाया। अदरवाइज जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेसोडर्म है वो तो सीलोम दिखाएंगे ही दिखाएंगे। एंटरोसीलोम क्या होता है पहले सेशन में हमने बात कर ली है ऑलरेडी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब चीजें मैं रिपीट करूं बार बार। मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको ये बात बताई थी कि भाई मेसोडर्म कनेक्टिव टिश्यू बनाता है जो कि दो अलग अलग टिश्यू को कनेक्ट करता है। जब दो अलग अलग टिश्यू कनेक्ट हो जाते हैं तब ऑर्गन बन जाता है। इसके पास मेसोडर्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म है मतलब इसके पास ऑर्गन्स तो बनेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम यहाँ पे हमें दिखाई देती है। रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन सभी चीजों को करने के लिए इसके पास एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है कॉल्ड एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज वाटर वैस्कुलर सिस्टम। कि भाई खास तरीके से इसके पास सिस्टम है, आपके पास ब्लड से बनी हुई वैस्कुलर सिस्टम है। आपके वैस्कुलर सिस्टम में से ब्लड फ्लो होता है, इसके वैस्कुलर सिस्टम में से वाटर फ्लो होता है। इसी वाटर से ये लोग खाना उठा देते हैं, इसी वाटर से ये लोग मतलब गैसेस भी उठा देते हैं, रिस्पिरेशन कर लेते हैं। इसी वाटर से न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर फ्लो कराया जाता है, सर्कुलेशन। इसी वाटर में एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स को डाल दिया जाता है। तो ये सब काम वाटर वैस्कुलर सिस्टम कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवन लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहा है ये। कैन यू सी दैट, इसके जो छोटे छोटे पैर आप बोल सकते हो उसको, यार ये वाटर वैस्कुलर सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किए जा रहे हैं। देखते हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम। यस, सो कैन यू सी हियर, हमने इसको ओपन कर दिया है, इसके अंदर मुझे कैल्केरियस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। सो द मोर डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। यस, तो ये मुझे कैल्शियम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है मुझे। कैन यू सी हियर, यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो। सो ऊपर से यहां से ये देखो, यहां से इसमें वाटर एंटर करता है यहां से, और वो इस तरीके से फ्लो होता है कंप्लीट बॉडी में। और यहाँ पे छोटे छोटे वॉल लगे हुए हैं। कैन यू सी दैट, ये वॉल जो है इस वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो दैट कि भाई कंट्रोल कर करके वाटर उस पर्टिकुलर पार्ट में डाला जाएगा, जहां पे वाटर जाएगा वो पार्ट मूव करना शुरू कर देगा। सही बात है, आपने देखा भी होगा कि किसी मतलब अपने बलून में अगर बचपन में पानी से आप खेले होगे, बलून में पानी डाल के, तो भाई उसकी मूवमेंट होने लगती है ना, क्योंकि अंदर तो बलून के अंदर तो वाटर है। तो उसी टाइप से बहुत ही केयरफुली ये ऑर्गेनाइज तरीके से वाटर का फ्लो करके खुद को मूव करा सकता है, तो लोकोमोशन शो करते हैं। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम ये है। अगर आपको ये पूछा नहीं जाएगा आपको, इसके पास यहाँ पे वॉल भी होता है जिसको हम मैड्रेपोराइट कहते हैं, जहां से यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई वाटर एंटर कर रहा है। सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है। और इसी वाटर जो अब फ्लो होगा, ये भाई साहब ये जो यहाँ पे जो सेल्स है ये इसी वाटर से अपने न्यूट्रिशन को उठा देंगे, इसी में अपने स्केलेटल प्रोडक्ट डाल देंगे, यहाँ से अपने गैसेस को उठा देंगे। तो
सब कुछ चीजें यहाँ से उठाई जा रही है। क्या क्या उठाया जा रहा है? ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, ये एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, लोकोमोशन में हेल्प कर रहा है, सर्कुलेशन में हेल्प कर रहा है, वाटर वास्कुलर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्सेस। मैंने आपको कहा था कि सेक्स सेपरेट होना कहां से शुरुआत हुई? हमने कहा पॉलीफेरा में सेक्स सेपरेट नहीं रहते, BHMS बाइसेक्सुअल हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है, सिलेंटेटा टिनोफोरा सेम, प्लेटिहेल्मिन्थेस सेम, नॉट सेपरेट। सेक्स सेपरेट होना शुरू हुआ एस्का हेलमिन्थेस से। ओके सही बात है। उसके बाद हमने बात की थी अर्थवर्म की, जो तो भाई मतलब जिसके तो सेक्स सेपरेट नहीं थे। ओके लेकिन उसमें नेरेसिस था जिसमें सेक्स सेपरेट थे, ऑर्थ्रोपोडा में सेक्स सेपरेट, मोलस्का में सेक्स सेपरेट। तो बेसिकली एस्का हेलमिन्थेस के बाद सेक्स सेपरेट होना शुरू हुआ। अभी इसमें भी सेक्स हमें सेपरेट दिखाई देंगे। रिप्रोडक्शन हमें किस तरीके से दिखाई देता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गमेट का फॉर्म होगा, गमेट फ्यूज होंगे, मेल अलग गमेट, फीमेल अलग गण। फर्टिलाइजेशन कहां पे होगा? मैंने कहा था कि भाई जिसके पास वाटर एज अ मीडियम अवेलेबल है तो ये लोग अपने गमेट वाटर में छोड़ देते हैं, वो गमेट फ्यूज कर जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। चलो मुझे बताओ यार, पॉलीफेरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल था कि एक्सटर्नल था? याद करो, यही तो यार ये टॉपिक की मतलब ये थोड़ा खतरनाक टॉपिक है, आप भूल जाते हो आगे आगे जाते हो। चलो मुझे बताओ, हमने विजुअल्स भी देखे थे, सेकंड टाइप पूछा कि पॉलीफेरा में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल होता है, मुझे जरूर बताना। डेवलपमेंट कैसे है इसमें? इसमें डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो अब तक अपना इनडायरेक्ट ही डेवलपमेंट चल रहा है। हालांकि एस्का हेलमिन्थेस में कुछ लोग थे जिन्होंने डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाया था, अर्थवर्म ने भी डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाया है। ये है भाई, बाकी लोगों में तो हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी ही दिखाई देता है। क्लियर है? तो इसके एग्जांपल्स स्टार फिश, यस, सी अर्चिन, सी लिली, देखो लिली के जैसा हमें दिखाई दे रहा है तो हम इसे कहते हैं सी लिली, स्टार फिश, सी अर्किन, सी लिली, ब्रिटल स्टार एंड सी कुकुम्बर। तो सी से इसको जैसे आप सी नाम दोगे तो 3 नाम लेना है, सी अर्चिन, सी लिली, सी कुकुम्बर, स्टार फिश एंड ब्रिटल स्टार। क्लियर बात है? तो इसके एग्जांपल बिल्कुल ही आसान है। तो आपके लिए एक ट्रिक में शेयर कर रहा हूं, शायद आपने शॉर्ट्स में इसके इस ट्रिक को सुना भी होगा। तो हम कहते हैं इकाइनोडर्मेटा तो वाटर का इको सुनाता है। मान लो ये इकाइनोडर्मेटा है, इसको आप कान में लगाओगे तो वाटर का इको आपको सुनाई देगा। याद रखने के लिए इसका मतलब भाई इकाइनोडर्मेटा के पास वाटर वास्कुलर सिस्टम है। सो आई राइट इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा का इको सुनाई देता है। ये रहा इकाइनोडर्मेटा। जैसे आप नाम लोगे इकाइनो डरमेटा, जैसे आप ये नाम लोगे इकाइनोडर्मेटा तो आपके माइंड में आना चाहिए इकाइनोडर्मेटा मतलब तो इको हो गया। किस चीज का इको? वाटर का इको। सो वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम आपको दिखाई देती है भाई इकाइनोडर्मेटा में, ये हो गई केट्री। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हमें नहीं चाहिए। अगर मैं आपको पूछूं कि वाटर कैनल सिस्टम किस में दिखाई देते हैं तो वो पॉलीफेरा में है। पोर के थ्रू वाटर एंटर कर रहा था बॉडी में, बिल्कुल सही बात है। फिर यहां से वॉस्कुलम के थ्रू माउथ से बाहर चला जा रहा था, कैनल में से पास होते होते। क्लियर है? सो वाटर कैनल सिस्टम पॉलीफेरा, वाटर वॉस्कुलर सिस्टम आपको दिखाई देते हैं इकाइनोडर्मेटा में। सो क्लियर है? सिंपल सा ऑर्गेनिज्म है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेमिकॉर्डेटा। भाई इसका नाम है हेमी मतलब आधा, कॉर्डेट मतलब आधा कॉर्डेट। हाँ ये आधा कॉर्डेट है। तो भाई कॉर्डेट कौन थे? कॉर्डेट वो लोग थे जिनके पास नोटोकॉर्ड था, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। नोटोकॉर्ड क्यों रहता है, किस तरीके से रहता है। नोटोकॉर्ड का मेन फंक्शन था बॉडी को सपोर्ट देना। तो ये तो भाई एक इसको ये हेमिकॉर्डेट हमने क्यों लिखा, देखते हैं उसके बारे में। इसको हेमिकॉर्डेट क्यों कहते हैं? सबसे पहले जैसे ऑर्गेनिज्म का आप देख रहे हो तो ये वर्म लाइक हमें दिखाई दे रहा है। सो दिस इज अ वर्म लाइक मराइन एनिमल, एक्सक्लूसिवली मराइनो एनिमल है। राइट? फ्रेश वाटर में आपको दिखेगा ही नहीं। इसकी बॉडी अगर आप देखते हो तो इसकी बॉडी को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज प्रोबोसिस, स्कॉलर एंड ट्रंक। ये कॉलर नहीं है बेटा, कॉलर ये है इसकी कॉलर, ये नहीं है कॉलर। ओके सो प्रोबोसिस, स्कॉलर एंड ट्रंक, दिस इज द इनसाइड में थोड़ी डायग्राम लेबलिंग में गलती कर दी है। प्रोबोसिस, स्कॉलर एंड ट्रंक, दिस इज द 3 पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। और मैं यहाँ पे देखता हूं तो इसे हम कहते हैं जेनाइटल ट्विग्स, इसे हम जेनाइटल विंग्स कहते हैं। और यहाँ पे मुझे गिल्स दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये रेस्पिरेशन करने के लिए इसके पास है। इसी टाइप के गिल हमें मोलस्का में भी दिखाई दिए थे, जो कि रेस्पिरेशन तो कर ही रहे थे, एक्सक्रीशन भी कर रहे थे। सही बात है। सो गिल्स भाई हेमिकॉर्डेटा में हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ तो है जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। स्टोमा मतलब माउथ, कॉर्ड मतलब कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर।
तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि माउथ के पास है, तो हमने इसे नाम दिया स्टोमोकॉर्ड। कॉर्ड मतलब भाई रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि माउथ के पास है। इसी स्टोमोकॉर्ड को हम बकल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बकल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। इसे हम बकल डाइवर्टिक्यूलम भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट इज एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो सबसे पहले जब हमें ऑर्गेनिज्म पहली बार दिखाई दिया, हमने उसको चीरफाड़ किया और हमें दिखाई दिया अरे इसके पास तो नोटोकॉर्ड है, तो हमने इसको कॉर्डेट्स में डाल दिया। बाद में हमने जब देखा तो यार ये तो नोटोकॉर्ड तो नहीं लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर तो अलग है। तो हमने ये कहां पे लोकेटेड? माउथ के पास, मतलब स्टोमा के पास। तो हमने इसको नाम दिया स्टोमोकॉर्ड, जो कि एंडोडर्मल ओरिजिन है इसका। नोटोकॉर्ड का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल ओरिजिन। ये भाई साहब एंडोडर्मल ओरिजिन है, ये नोटोकॉर्ड नहीं है। तो हमने कहा कि तू कॉर्डेट्स में क्या कर रहा है, चल निकल तू कॉर्डेट से। तो भाई हमने इसको कॉर्डेट से निकाल दिया। हमने इसको नाम दिया हेमी कॉर्डेटा, जो आधा कॉर्डेट है, क्योंकि इसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट है। इसके पास फेरेंजियल गिल स्लिट है जो कि हमें नोटोकॉर्ड्स में दिखाई देती है। तो हमने कहा कि भाई जो कि हमें कॉर्डेट्स में दिखाई देते हैं, तो हमने कहा कि ये पूरा पूरा कॉर्डेट नहीं है, ओके, ये आधा कॉर्डेट है, ओके, जिसके पास कॉर्डेट के नोटोकॉर्ड के जैसा स्ट्रक्चर तो है, मतलब ऐसा हमें लगा कि नोटोकॉर्ड के जैसा है, लेकिन वो है नहीं नोटोकॉर्ड के जैसा, बहुत डिफरेंसेस है दोनों में। तो भाई हमने इसको हेमिकॉर्डेटा में डाल दिया। सो इसका एक्सक्रीशन कौन कराता है? प्रोबोसिस ग्लैंड, ये इसके एक्सक्रीशन में हेल्प कराती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे आपको हेपेटिक सिका भी दिखाई दे रहे हैं जो कि डाइजेशन में इसकी हेल्प करेंगे। सही बात है। सो हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म। इसके पहले एक्सक्लूसिवली मराइन कौन था? राइट, अब तक शायद आपने कमेंट में लिखा होगा तो अच्छी बात है। एक्सक्लूसिवली मराइन था हमारे पास टीनोफोरा, एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म। ओके, उसके बाद हमारे पास एक्सक्लूसिवली मराइन में कौन आ रहा है? हेमिकॉर्डेटा आ रहा है और इकाइनोडर्मेटा आ रहा है, जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है। सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ये तो बात हमने इसके पहले भी कर ली कि भाई सभी बायलैटरल एक्सेप्ट सिलेंटेटा टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट रेडियल सिमेट्री, पॉरीफेरस असिमेट्री, बाकी के सभी बायलैटरल सिमेट्री। जर्म लेयर, इसके पहले भी हमने बात की कि भाई 3 जर्म लेयर बनना तो प्लैटिहेलमिन्थेस से शुरुआत हो गई थी। तो इसके पास भी हमें 3 जर्म लेयर दिखाई देते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक एलिमेंट्री कैनेज कंप्लीट। सिलोम जो है भाई ये सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है। एंटोरोसिलम दिखाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम, यस। रेस्पिरेशन कौन करेगा भाई? गिल्स करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलेशन, यहाँ पे सर्कुलेशन कौन करेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले हमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अब तक कहां पे दिखाई दी? जो है एनसीईआरटी ने हमें बताई है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले अब तक इस टॉपिक तक हमने पढ़ा है अर्थवॉर्म में, राइट। बाकी में सब में तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ही चल रहा है, तो अर्थवॉर्म को आपने याद रखना है। एक्सक्रीशन, यस, प्रोबोसिस ग्लैंड, ये भाई इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। अगर मैं एक्सक्रीशन की अगर बात करूं तो प्लैटिहेलमिन्थेस में मेरे पास थे फ्लेम सेल। प्लेटी मतलब प्लेट, प्लेट में मैंने फ्लेम डाल दी, तो प्लैटिहेलमिन्थेस के पास है फ्लेम सेल। एस्केलमिन्थेस रिनेट सेल। एनेलिडा, एनेलिडा के पास एक्सक्रीशन के लिए कौन था? एनेलिडा के पास एक्सक्रीशन के लिए था नेफ्रिडिया। सही बात है। ओके, सो इस तरीके से आपको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पता होने चाहिए। मोलस्का के पास गिल्स के थ्रू वो एक्सक्रीशन कर रहा था। तो ये चीज हमें पता चाहिए। एक्सक्रीशन, अगर मैं आपको पूछूं इकाइनोडर्मेटा में एक्सक्रीशन किस तरीके से होगा? वाटर वैस्कुलर सिस्टम में से एक्सक्रीशन होगा। तो यार ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, सो प्रोबोसिस ग्लैंड हो गया एक्सक्रीशन के लिए। फाइन। सेक्स कैसे हो गए? हमने कहा था कि भाई एस्केलमिन्थेस से ही तो सेक्स सेपरेट होना शुरुआत हुई थी, तो इसमें सेपरेट। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? इसके पास वाटर है एज अ मीडियम, तो वाटर में गमेट को छोड़ देगा और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा बॉडी के बाहर। डेवलपमेंट कैसे होगा? भाई अब तक इनडायरेक्ट ही चल रहा है, अब तक अपन इनडायरेक्ट ही चलने देते हैं, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लियर बात है? ओके, सो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसका एग्जांपल याद रखना है तो देखो, एक सिंपल सी ट्रिक में बता दो। हेमी मतलब आधा, तो आपको ये देखना है कि भाई आधा क्या है इसके पास। तो हम कहते हैं इसके पास आधा ग्लास है ना। एक ही टाइप से ये जो स्पेक्ट है एक ही आंख में लगा रहा है, आधा ग्लास है, दोनों आंख में नहीं लगा रहा। ये रहा पूरा ग्लास, तो इसके पास आधा ग्लास है। तो मैं कहता हूं हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल है बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। सही बात है, बैलेनोग्लॉसस, ग्लास जिसमें आ रहा है वर्ड, तो भाई ये हेमिकॉर्डेटा है। बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस, ये हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल है। तो अगर मैं हेमिकॉर्डेटा के बारे में बात करूं तो मुझे मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए प्रोबोसिस और मेरे माइंड में क्लिक होना चाहिए स्टोमोकॉर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसके, और एक एक्सक्लूसिवली मराइन ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है दोस्तों? सो यहाँ पे हमने बात की
इकानोडर्मेट और हेमिकॉर्डेटा के बारे में कल मतलब नेक्स्ट सेशन से हम बात करने जाने वाले कॉर्डेट्स के बारे में। बेहतरीन वीडियो के साथ कॉर्डेट्स को हम लर्न करेंगे। सो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस पर्टिकुलर वीडियोस हेल्पफुल। अटेंडेंस जरूर लगा देना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।